गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोमा चैरोट। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ लियो के लिए लेकर आई हूँ अपने। ये जो रीडिंग है वो 5 to 11 अक्टूबर तक की है गाइस। और पहले हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे कि जो लियो है उनकी क्या एनर्जी रहने वाली है 5 to 11 अक्टूबर में। उसके बाद उनके पर्सन जो है उनकी एनर्जी चेक करूँगी मैं कि उनकी क्या एनर्जी रहने वाली, क्या कर रहे हैं वो इस टाइम में। सो गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, मैं बता देना चाहती हूँ आपको, और आप इसको जनरल तरीके से ही देखिए। और ये अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्ट है तो आप पर्सनल रीडिंग करवा सकते हैं। गाइस, मैं एक बात और करना चाहूँगी, क्योंकि ये सन साइन बेस है तो आप वैसे इसको मून साइन, बिना साइन किसी भी साइन से देख सकते हैं, लेकिन फर्स्ट जो है आप देखिए इसको सन साइन से। और ये रीडिंग जो है क्रॉस वाटर्स भी हो सकती है, तो जब भी आपसे मैच होती है वो वाला पार्ट आप रख लीजिएगा, जो आपके पर्सन से मैच होता है वो आप अपने पर्सन को दे दीजिएगा। तो मैं स्टार्ट कर लेती हूँ। कार्ड को मैंने अच्छे से सफल करके रखा हुआ था, वन टाइम मैंने और कर लिया कार्ड को सफल, ताकि कोई डाउट ना रहे मुझे। लियो, पहले हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे, उसके बाद जो आपके पर्सन है उनकी एनर्जी चेक करेंगे, ठीक है। कैसी रहने वाली है हमारे जो लियो है उनकी एनर्जी इस टाइम में 5 to 11 अक्टूबर में। देख लेते हैं लियो। कार्ड सफल हो गए हैं आई थिंक अच्छे से, डाउट नहीं है कोई मुझे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अब हम। हाँ, वन टाइम। लियो, जो आपके लिए फर्स्ट कार्ड आया हुआ है वो जस्टिस का आया हुआ है, आप देख सकते हैं कार्ड को। एंड जस्टिस मिलने वाला है आपको। अगर आपकी लव लाइफ में थोड़ी सी रुकावट थी, अभी तक कोई प्रॉब्लम थी, आपको क्लियरिटी नहीं मिल रही थी, या ये भी हो सकता है कि काफ़ी डिस्टर्ब थी आपकी लव लाइफ, जो भी प्रॉब्लम्स थी उसको वो सॉर्ट आउट होती हुई दिखाई दे रही है मुझे इस टाइम में। और आगे आने वाले टाइम में मुझे एक बेटर सी फीलिंग आ रही है, मुझे एक अच्छी सी फीलिंग आ रही है, एक अच्छी सी वाइब्रेशन मिल रही है कि आपको अपनी लव लाइफ में क्लैरिटी मिलने वाली है, और रिलेशन जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने वाला है। हो सकता है कि आपकी बात नहीं हो रही हो अपने पर्सन से, या काफ़ी दिनों से आपने बात नहीं की, ब्लॉक कम्युनिकेशन भी आ रहा हो, लेकिन एक क्लैरिटी जो है वो बहुत ज़रूरी होती है। एक गॉड की तरफ से एक जस्टिस जो है वो आपको मिल रहा है, तो इस चीज़ का मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ब्लेस है जो आपकी लव लाइफ है उसमें एक ब्लेस निकल कर आ रहा है कि आपको जो गॉड का एक ब्लेस है, जस्टिस मिलेगी, क्लैरिटी मिलेगी आपको अपनी लव लाइफ में। सो मैं और कार्ड लेती हूँ। ओके, 6 ऑफ कप्स, जो लियो आपका सेकंड कार्ड है वो भी अच्छा आया हुआ है। देख लेती हूँ, मुझे अभी और कार्ड की नीड है, 4 कार्ड्स मुझे और चाहिए, बट 2 कार्ड्स जो निकल कर आए हैं लियो आपके लिए बहुत अच्छे कार्ड लेकर आया है। द ड्रेबल, अगर आपको अभी तक कोई कन्फ्यूज़न था, ड्रेबल का कार्ड भी आया हुआ, कोई कन्फ्यूज़न था अपनी लव लाइफ को लेकर, कुछ ऐसी फीलिंग्स आ रही थी कि जो पर्सन है वो आपकी लाइफ में एंटर होंगे या नहीं होंगे, या आपकी लाइफ से बाहर निकल गए हैं, या आपको मिस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, तो वो जो कन्फ्यूज़न है वो काफ़ी हद तक जो है कार्ड उसकी जैसे ही निकल कर आ रहे, क्योंकि सबसे पहले जस्टिस का कार्ड आया था मेरे पास, उसके बाद जो कार्ड निकल कर आ रहे हैं तो उससे मुझे पता चल जाता है कि क्या होने वाला है, अब आपकी लाइफ में कैसी रहने वाली है। तो एक क्लैरिटी जो है अभी तक आपको नहीं मिला था किसी भी चीज़ में, अगर आपको डाउट था, कन्फ्यूज़न था, तो वो चीज़ से अब आप बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है और आप इसको जनरल तरीके से देखिए, और पर्सनल रीडिंग आपको करवानी है तो आप करवा सकते हैं। पर्सनल रीडिंग जो होती है वो पेड होती है, बट 100% एक्यूरेट होती है। गाइस, मेरा जो दूसरा चैनल है सौम्या अंजल के नाम से, आप वहाँ पर भी रीडिंग देख सकते हैं। अभी मैं जॉब, करियर एंड फाइनेंस की रीडिंग भी डालने वाली हूँ, उसी चैनल पर डालूँगी मैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है मैंने, और ब्लॉग पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैं रीडिंग जो है काफ़ी सारी डालती रहती हूँ, वीकली और अंजल मैसेज वगैरह, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं वहाँ पर। अब मुझे 3 कार्ड्स और चाहिए हैं आपके लिए लियो। ओके लियो, मुझे लग रहा है कि जो आने वाला जो टाइम है लियो, मुझे फर्स्ट कार्ड जस्टिस का मिला था, सेकंड कार्ड जो मिला था 6 कप्स का मिला था, मतलब लियो मुझे अब आपका ये 4th कार्ड मिला है। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं जो 10 ऑफ कप्स का कार्ड मुझे मिला है लियो, मुझे तो आपका जो कहते हैं ना कि एक बहुत सारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, जब हम थक जाते हैं, बहुत ज़्यादा
परेशान हो जाते हैं लाइफ में, तो हम सोचते हैं कि कब इस प्रॉब्लम से अब हम बाहर निकलेंगे, कब ये जो लव लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आ रही है, जो भी प्रॉब्लम है उससे हम कब बाहर निकलेंगे। तो यस लियो, अब वो टाइम जो है वो आपका आ चुका है, क्योंकि जो फोर्थ कार्ड मेरे पास आया 10 ऑफ कप्स का, वो भी बेटर आया, वो भी अच्छा ही आया है। तो मैं ये क्या बोलूँ, अब मुझे तो यही मतलब एक बात समझ में आ रही है कि जो टाइम है आपका, वो आपका टाइम है। कहते हैं ना कि अपना टाइम है, तो वो वाली चीज़ मुझे आपके में गाइस मुझे दिखाई दे रही है कि जो टाइम है वो अब आपका है, और आपका टाइम आपसे कोई नहीं ले सकता है। तो जो लव लाइफ है उसमें लव लाइफ है जो आपकी, उसमें अब आपका जो टाइम है वो एक गुड टाइम, गुड पीरियड में अब आप जाने वाले, एंटर करने वाले। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो थी आपकी, अगर थी तो वो सारी सॉर्ट आउट मुझे होती हुई दिखाई दे रही है। मुझे 2 कार्ड्स और चाहिए, मुझे 2 कार्ड्स ही चाहिए है गाइस, तो मैं 2 कार्ड्स ही लूँगी। सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, लाइक एंड शेयर भी कर लीजिएगा। सब्सक्राइब कर लेंगे तो नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। मुझे 2 कार्ड्स और चाहिए गाइस, में 2 कार्ड्स और चाहिए मुझे लियो के लिए। गॉड प्लीज़ वो कार्ड भी पॉजिटिव दीजिएगा, जैसे ये कार्ड पॉजिटिव दे रहे हैं आप लियो के लिए, तो वो कार्ड भी पॉजिटिव दीजिएगा। गॉड प्लीज़ पॉजिटिव कार्ड चाहिए मुझे लियो के लिए, पॉजिटिव कार्ड चाहिए मुझे लियो के लिए। पॉजिटिविटी में कार्ड दीजिएगा गॉड प्लीज़, पॉजिटिविटी में कार्ड दीजिएगा। ओके लियो, 9 ऑफ सोर्ड्स। लियो, प्रॉब्लम्स तो मुझे, अगर मैं पास्ट की बात करूं, मुझे प्रॉब्लम्स तो बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। आपने काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस की है। हो सकता है कि आपकी जो लव लाइफ, आपके जो कहते हैं ना कि चैरियट, ठीक है, मेरे कार्ड जो है पूरे एक कहते हैं ना कि हम सबकी केयर करते हैं, हमारी केयर कोई नहीं करता, एक वाली फीलिंग होती है ना गाइस। तो वो वाली फीलिंग्स जो है मुझे आपकी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा टेंशन, निराशा आपको, और हो सकता है कि अगर मैं पास्ट की बात करूं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, आपको क्लियरिटी आप चाह रहे थे अपनी लाइफ में, वो नहीं मिल रही थी। हो सकता है काफ़ी लोग ऐसे हों जो एक प्रपोजल चाह रहे हो अपने पार्टनर से, मैरिज का हो या लव लाइफ का हो, कि या फिर एक कहते हैं ना कि बात तो हम करते हैं, वो भी करते हैं, वही करते हैं, लेकिन कभी उन्होंने कुछ बोला नहीं कि आगे हमारा फ्यूचर क्या है, ड्रीम्स में हमने जो देखा है वो सक्सेस होगा कि नहीं होगा। इस टाइप की जो भी चीज़ थी आपकी, अगर मन में कोई भी डाउट था आपको अपनी लव लाइफ को लेकर, तो वो जो डाउट है आप उससे बाहर निकलते दिखाई दे रहे हैं। द डेविल का कार्ड भी आया हुआ है। एक कन्फ्यूज़न था बहुत ज़्यादा, हो सकता है कि प्रेजेंट में भी आपको ऐसी फीलिंग्स आ रही हो, अगर कि सब कुछ बेटर नहीं है। अगर आपको लग रहा है कोई चीज़ आपकी ऐसी है कि प्रेजेंट में कि आपको लग रहा है कि जो सब कुछ जो है वो नॉर्मल नहीं है, सब कुछ जो है वो ठीक नहीं है, सो गाइज़ अब आप इससे मुझे बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे। कहीं ना कहीं मुझे एक जो कहते हैं ना कि एक जो एनर्जी जो है मुझे पॉजिटिव वाली आ रही है। अच्छा, दूसरा चैरियट का कार्ड आया हुआ है गाइज़, ये जो चैरियट का कार्ड आया हुआ है, मुझे एक लाइफ में एक चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है आपका। मैं अगर बोलूँ तो नेगेटिव और पॉजिटिव की मैं बात करूँ तो नेगेटिव तो कुछ है ही नहीं। मुझे नहीं लग रहा कि अब जो आपका आने वाला टाइम है उसमें आपको कोई नेगेटिविटी जो है वो आपको मिलेगी या आप नेगेटिविटी में जाओगे, क्योंकि जो टाइम है वो एक गोल्डन टाइम मुझे दिखाई दे रहा है। अभी तक मैंने बहुत सी रीडिंग करी है आज से सुबह से, लेकिन मुझे अभी तक इतना अच्छा कार्ड किसी का अभी फ़िलहाल नहीं मुझे मिला है। तो आपका जो लियो कार्ड मिल रहा है मुझे, वो एक मोस्टली कार्ड जो है वो पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है। आपको कहते ना कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में जब आ जाता है इंसान, तब एक होप जो है उसकी ख़त्म हो जाती है। जब बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, डिप्रेशन होता है, ब्लॉकेज आता है, कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, बात भी कर रहे हैं तो बात का प्रॉपर आंसर नहीं मिल रहा है, मतलब हम ही सबके लिए जिए जा रहे हैं, किसी को हमसे मतलब नहीं है, ये वाली जो फीलिंग्स आती हैं ना, उस फीलिंग से मुझे आप बाहर आते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। टाइम जो है वो आपका है, और एक चैरियट का कार्ड, बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है आप में लियोज। अगर मैं बोलूँ तो आगे की टाइम में बहुत ज़्यादा चेंज जो है मुझे दिखाई दे रहा है, एक गुड चेंज दिखाई दे रहा हो सकता है कि अब आप अपनी थोड़ी सी केयर करें। आप कहते हैं ना कि एक सेल्फ लव बहुत ज़रूरी होता है। भले हम किसी से भी बहुत ज़्यादा लव करते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, अगर हम किसी से लव करते हैं
करना चाहिए, क्योंकि अगर हम करते हैं किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो हमें बदले में भी ट्रू फीलिंग, ट्रू ही लव मिलता है। लेकिन अगर हम किसी को चीट करते हैं तो हमें भी चीट ही मिलता है उसके साथ। तो अगर आप किसी से ट्रू लव करते हैं तो एक जो पॉजिटिविटी है वो आपके साथ जाती है, लेकिन अगर हम किसी को चीट करते हैं तो निगेटिविटी हमारे साथ चलती है। तो वही चीज़ है। लेकिन आपके जो चेंज आ रहा है लियो, मैं बोलूँगी तो वो एक गुड चेंज आ रहा है। दूसरी चीज़ मैं कि एक बात बोलना चाहूँगी लियो, जो भी आपके पार्टनर है थोड़ा सा आपके लिए परेशान है, हो सकता है कि वो जो है वापस से आपकी लाइफ में अगर चले गए हैं तो वो लाइफ में हो सकता है वापस से आने की सोच रहे हो, कुछ ऐसा माइंड लगा रहे हो किसी चीज़ के लिए। एक चीज़ मैं और बोलूँगी, जो लियो आपके पार्टनर के जो कार्ड है उसमें मैं अगर देखूँ तो जो पार्टनर जो है वो थोड़ा सा किसी अपनी वर्क लाइफ में या किसी भी लाइफ में थोड़ा सा बिज़ी हैं, बिज़ी मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपके जो पार्टनर हैं वो थोड़ा सा प्रेशर में है। इस चीज़ में भी हो सकता है कि वो आगे जो आने वाला टाइम है उसमें वो कम बैक तो होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा उनको भी माइंड में एक क्लियरिटी नहीं है। और वो हो सकता है कि वो अभी तक जिससे बात कर रहे हो कहीं उनको क्लैरिटी ना मिली हो, तो वो आपके पास ही वापस रीयूनियन का कार्ड भी निकल कर आया। हो सकता है कि एक क्लैरिटी देने या क्लैरिटी लेने के लिए वो आपसे रीयूनियन करें, क्योंकि उनका जो माइंड है वो आपकी तरफ जो है वो अब इस टाइम में आपकी तरफ ही मूड हो गया है। तो ये जो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। दूसरा चेंज वाला मैंने बोला कि चेंज, हाँ, तो मुझे चेंज बहुत ज़्यादा आपके उसमें दिखाई दे रहा है लियो। आप वो जो चेंज है, जो भी आपकी लाइफ में जो चेंज आ रहा है वो गुड चेंज है। आप अपने लिए सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने से सेल्फ लव करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने से केयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगी गाइस, कि चेंज जो होते हैं वो भले हमारे अभी जो कार्ड आए हुए लियो आपके, तो उसमें पॉजिटिविटी की तरफ जो चेंज है वो ज़्यादा दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी चेंज 2 टाइप्स का होता है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। तो हमारे ऊपर भी डिपेंड करता है कि हम जो है अपनी लाइफ को किस तरफ ले जा रहे हैं। हम अगर खुद से चाहते हैं कि जो चेंज है वो गुड चेंज हो, तो गुड चेंज ही होता है। तो आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहती हूँ। इसलिए खुद से भी पॉजिटिव सोचना जो है बहुत ज़रूरी है, तभी जाके हमें एक क्लैरिटी मिलती है किसी भी चीज़ में। सो गाइज़, अब मैं आपके लिए आपके पर्सन के जो कार्ड है वो चेक करती हूँ कि जो पर्सन है अगर उनको वर्क लाइफ में या किसी भी चीज़ में उनको प्रेशर हो रहा है, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तो वो किस वजह से उनके जो माइंड में ओवरलोड टेंशन हो रही है, वो किस चीज़, क्योंकि कार्ड से साफ दिखाई दे रहा है कि कोई पर्सन है जो आपको मिस कर रहा है, कोई पर्सन है जो आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं और चाहते हैं आपके साथ रिलेशन रखना, चाहते हैं आपके साथ ड्रीम्स को पूरा करना। लेकिन एक कहते हैं ना कि टेम्परेंस, जो पर्सन का कार्ड आया हुआ है टेम्परेंस, फर्स्ट कार्ड इज। तो कहते हैं ना कि पर्सन जो है वो आपके ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। ओवर थिंकिंग में मुझे आपके जो पर्सन है वो दिखाई दे रहे हैं। ओवर थिंकिंग में अगर बोलूँ तो बात करना चाहते हैं आपसे, ड्रीम्स भी आपके साथ देख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ अटके हुए से मुझे दिखाई दे रहे हैं कि एक कहते हैं एक बैलेंस जो है वो नहीं बना पा रहे हैं, कहीं ना कहीं अनबैलेंस हो रहे हैं। तो वो चीज़ जो मुझे आपके पर्सन में दिखाई दे रही है। तो फर्स्ट कार्ड इस टेम्परेंस है, मुझे और 5 कार्ड मुझे और चाहिए। तो गाइस, जब तक सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है लाइक एंड शेयर कर लीजिएगा। जो दूसरा कार्ड आया हुआ है सेवन ऑफ सोर्ड्स। गाइस, मेरा जो दूसरा चैनल है मैं उस पर भी रीडिंग डाल रही हूँ, अभी जॉब कैरियर फाइनेंस वाली भी डालूँगी, तो आप वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बस इस ये रीडिंग फिनिश होने के बाद मैं सीधे वही रीडिंग डालूँगी। द वर्ड, अगर मैं बोलूँ 3 कार्ड से कोई ही मैं अगर एक्सप्लेन करने बैठ जाती हूँ गाइस, तो जो पर्सन की कार्ड है वो मुझे सबसे बड़ी चीज़ मुझे यही दिखाई दे रही है। जो पर्सन है वो मूव तो आगे की तरफ कर रहे हैं, लेकिन देख जो है वो पीछे की तरफ रहे हैं। पीछे की तरफ देखने का मतलब यही है कि वो पास्ट को जो है वो अपने नहीं भूल पा रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके माइंड में, कहते हैं कि माइंड में एकदम से पास्ट की जो फीलिंग है वो उनके माइंड से निकल नहीं रही है। पास्ट को वो बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, अपने
आगे की तरफ बढ़ रहे हैं लेकिन देख पीछे की तरफ रहे हैं। समझ रहे हो ना आप कि मतलब एक इंसान होता है कि ठीक है, अगर आपसे बात नहीं हो रही है, कम्युनिकेशन ब्लॉक आ रहा है या आपसे प्रॉपर आंसर नहीं हो रहा है, जो भी हो रहा है, तो हम आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। लेकिन एक होता है ना कि आगे की तरफ बढ़ने के बाद भी इंसान बहुत से लगता है कि पीछे की साइड देखते हैं कि मतलब बढ़ तो हम आगे की तरफ रहे हैं, मतलब दिखा तो हम सबको ये रहे कि ठीक है हम आगे जा रहे हैं, ठीक है हम आगे जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो देख पीछे की साइड रहे हैं। मतलब वो पास्ट को जो वो है, अपने पास्ट को वो नहीं भूल पा रहे हैं, पास्ट को जो है वो अपने याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, सोचते रहते हैं ऑलवेज़ कि हम साथ में थे तो ऐसा था, हम साथ में थे तो वैसा था, या ड्रीम्स जो हैं हमारे पूरे होंगे कि नहीं होंगे। बहुत ज़्यादा टेंशन उनको लगी हुई है इस चीज़ की कि मतलब कभी कभी हो सकता है कि उनको थोड़ा सा बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर ओवर थिंकिंग करते हैं कि साथ में कैसे रहेंगे, या जो हमारी लव लाइफ है वो आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, कहीं रुक ना जाए। ये सब जो चीज़ें हैं उसमें जो पर्सन है मुझे काफ़ी हद तक दिखाई दे रहे हैं, और मुझे 3 कार्ड्स और चाहिए ताकि मैं पूरा जो है वो क्लियर कर लूँ। किंग ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ कप्स, 1 कार्ड मुझे और चाहिए गाइस, 7 ऑफ कप्स के कार्ड बहुत ज़्यादा आए हैं आपके उसमें। तो मुझे तो जो चीज़ मुझे सबसे पहले निकल कर गाइस आ रही है, अगर मैं आपके पर्सन के कार्ड को देखती हूँ, जो पर्सन है बहुत ज़्यादा मुझे तो उदास दिखाई दे रहे हैं लियो आपके पर्सन। लेकिन एक चीज़ मैं बोलूँगी कि जो भी पर्सन है आपको मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, जैसे कि मैंने बोला, और रीयूनियन जो है वो आपके साथ करना चाहते हैं। अगर मैं प्रेजेंट की बात बोलूँ, फ्यूचर की मैं बात बोलूँ, तो हो सकता है कि वो काफ़ी हद तक कामयाब भी हो जाएंगे आपसे रीयूनियन करने में, और आपके साथ जो लव लाइफ में उन्होंने जो भी ड्रीम्स देखे हैं उसको कामयाब हो जाएंगे उस चीज़ को पूरा करने में। लेकिन वो एक ही चीज़ में लगे रहते हैं ऑलवेज़। मतलब इस कार्ड में तब से मैं यही चीज़ नोटिस कर रही हूँ कि जो आपके पर्सन है वो इस चीज़ में लगे हुए हैं कि जो लव लाइफ है, जो भी ड्रीम्स उन्होंने देखे उनको पूरा कैसे किया जाए। कहते हैं ना कि जब तक कि किसी चीज़ की मंजिल नहीं मिल जाती तब तक जो है हमें सब, जब तक मंजिल नहीं मिल जाती तब तक मन में डाउट रहता है कि हम इस चीज़ में आगे करें तो करें कैसे। तो वही चीज़ मुझे आपके पर्सन में दिखाई दे रही है। लेकिन टेम्परेंस का कार्ड आया हुआ, टेम्परेंस का कार्ड ये है कि अगर आप कोशिश करते हैं, अगर आप अपनी लव लाइफ के लिए फ्यूचर देखते हैं या कुछ अच्छा सोचते हैं, तो जो वो टेम्परेंस का कार्ड है तो कहते हैं कि गॉड की हेल्प मिलना शुरू हो जाएगी, गॉड का प्लेस मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो वही चीज़ मुझे आपके पर्सन के कार्ड में दिखाई दे रही है कि एक तरफ तो मिस, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और इस चीज़ में लगे हुए हैं कि वो जो है वो अपनी आप जो लव लाइफ है उसको मंजिल तक में कैसे लेकर जाएं। दूसरी चीज़ मुझे ये दिखाई दे रही है कि अगर मैं ओवरऑल चीज़ बोलती हूँ लियो आपके कार्ड में, तो मिस भी आप ही कर रहे हैं, बात करने को आप ही बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा हम भी बात करना चाह रहे हैं, तो वो भी बात करना चाह रहे हैं, आप भी बात करना चाह रहे हैं। लेकिन एक चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि इतनी ज़्यादा लव होने के बाद भी, इतनी ज़्यादा केयर होने के बाद भी कहते हैं ना कि एक ईगो आ जाता है। तो वो चीज़ आपके पर्सन में थोड़ा सा मुझे दिखाई दे रही है कि ईगोनेस बहुत ज़्यादा आ गया है कि शायद की बात है वो इस चीज़ को वेट कर रहे हैं कि पहले आप बोलें, पहले वो बोलें, लेकिन वेट मतलब इंतज़ार में है, मिस कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनके माइंड में एक चीज़ लगी हुई है कि पहले आप ही बोल दो, पहले आप ही बोल दो। तो वो जो चीज़ें मुझे आपके पर्सन में दिखाई दे रही है। बट ओवरऑल मैं कार्ड को बोलती हूँ तो मुझे लव दिखाई दे रहा है, इमोशन दिखाई दे रहा है, और सॉफ्टनेस भी मुझे दिखाई दे रही है, और कहीं ना कहीं जो लव है, फीलिंग है, वो ट्रू भी दिखाई दे रही है। पॉजिटिविटी की तरफ कार्ड जा रहे हैं। तो जो लियो आपका टाइम है, वो टाइम जो है वो आपका आने वाला है, गुड टाइम आने वाला है। तो हो सकता है कि अगर आपके लाइफ में पास्ट में अगर किसी पर्सन को आप ही मिस कर रहे हैं, तो हो सकता है कि उसमें आपको क्लैरिटी मिल जाए, और ये भी हो सकता है कि आपकी जो लव लाइफ है उसमें एक पॉजिटिविटी की तरफ चली जाए। सो गाइज़, ये लियो आपकी रीडिंग थी। आई होप सो आपने एंजॉय की होगी, और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। एंड तब तक के लिए हैप्पी रहिए, पॉजिटिव रहिए। कार्ड पॉजिटिविटी की तरफ आ रहे हैं, लियो कार्ड आपके अच्छे हैं, और पर्सन की कार्ड भी जो है वो आपके साथ मैच कर रहे हैं, क्योंकि पर्सन जो है वो लाइफ में एंटर होना चाहते हैं आपके, अगर लव लाइफ में। तो मैं तो यही बोलूँगी कि जो कार्ड है वो एक अच्छी तरफ जा रहे हैं। कार्ड में मुझे कुछ नेगेटिविटी ऐसी नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि पॉजिटिविटी की तरफ अब आप लाइफ में एंटर हो रहे हैं। सो आप हैप्पी रहिए और लाइफ को एंजॉय कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।